हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस, ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो इस मूवी को पूरा देखना है। एंड चलिए अपनी इस मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जो कि आर्कियस का स्पेशल प्लेनेट होता है जिसका नाम नेक्सस होता है। हमें इस नेक्सस प्लेनेट में एक यंग आर्कियस दिखाया जाता है। वो यंग आर्कियस अपने प्लेनेट की किसी जगह पर भाग रहा होता है, दौड़ लगा रहा होता है। पीछे इसके पेरेंट्स भी होते हैं। देन यंग आर्कियस अपने पेरेंट्स से कहता है मैं अपने राइवल एंड अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद यंग आर्कियस यहाँ से आ जाता है अपने दोस्त के पास। यंग आर्कियस का दोस्त भी बिल्कुल इसी की तरह होता है एंड ये बचपन से दोस्त भी है एंड राइवल्स भी है। इसके दोस्त का नाम ओब्लिवियन होता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी हाइपर बीम करते हैं। देन ये दोनों काफी देर तक यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद ये एक फ्लोटिंग आइलैंड पे होते हैं और अपने वर्ल्ड को ध्यान से देखते हैं। इनका वर्ल्ड भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस एंड यूनिक एंड ब्यूटीफुल होता है। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के फादर आ जाते हैं। इनके फादर इनको बताते हैं कि हमें किंग आर्कियस ने अपने महल में बुलाया है, उनको कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। देन ये दोनों छोटे आर्कियस अपने फादर के साथ किंग आर्कियस के महल के बाहर आ जाते हैं। किंग आर्कियस का महल काफी ज्यादा यूनिक एंड खूबसूरत होता है, वो काफी ज्यादा चमक रहा होता है जिसे देखकर ये दोनों छोटे आर्कियस हैरान हो जाते हैं। एंड देन इनके फादर इनको इस महल के अंदर लेकर चले जाते हैं। महल के अंदर आने के बाद ये सब लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बहुत से आर्कियस आ चुके होते हैं जो कि सब दिखने में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है किंग आर्कियस आज कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तभी हमें यहाँ पर किंग आर्कियस भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी डिवाइन लग रहा होता है। देन यहाँ पर मौजूद सभी से किंग आर्कियस बताता है कि अब कुछ ही देर में हम एक टूर्नामेंट को करने वाले हैं जिसमें सभी आर्कियस एक दूसरे से बैटल करेंगे। वो एक तरीके का बैटल रॉयल टूर्नामेंट होने वाला है एंड जो उस टूर्नामेंट के लास्ट तक बचेगा वो उस टूर्नामेंट का विनर कहलाएगा। देन ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, सारे बड़े आर्कियस खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी किंग आर्कियस बताते हैं लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, उस बैटल रॉयल में सिर्फ छोटे आर्कियस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सुनकर यंग आर्कियस एंड ओब्लिवियन खुश हो जाते हैं। देन हम इस वर्ल्ड की एकदम बेहतरीन ऑसम बहुत ज्यादा डिवाइन दिखने वाली बैटल फील्ड को देखते हैं। वहाँ पर ऑडियंस भी बहुत सारी होती है जो कि इस बैटल को देखने के लिए आई होती है। ऑडियंस में सभी आर्कियस होते हैं। देन इस बैटल को स्टार्ट कर दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि सारे आर्कियस एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। सबके सब आर्कियस एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। सब अपनी हाइपर बीम का यूज कर रहे होते हैं, अपने शेडो बॉल अटैक का यूज कर रहे होते हैं, अपने एनर्जी बस्ट अटैक का यूज कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दो आर्कियस एक दूसरे से अपने डिवाइन रश अटैक का यूज करके टकरा जाते हैं जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड उसकी वजह से ये दोनों ही पोकेमॉन फेंट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इस बैटल में यंग आर्कियस एंड उसका दोस्त ओब्लिवियन भी होते हैं एंड वो भी एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस बैटल फील्ड के बीचों बीच यंग आर्कियस एंड ओब्लिवियन भी अपने अपोनेंट पोकेमॉन से बैटल करके उन्हें डिफीट कर रहे होते हैं। यंग आर्कियस ने बहुत से पोकेमॉन को अपने बेहतरीन अटैक से डिफीट करा होता है। यंग आर्कियस अपनी शेडो बॉल का यूज करते हुए, अपने जजमेंट अटैक का यूज करते हुए बैटल फील्ड में अपनी छाप छोड़ रहा होता है और बहुत से पोकेमॉन को डिफीट कर रहा होता है। ओब्लिवियन भी काफी ज्यादा डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपने अपोनेंट पोकेमॉन को डिफीट कर रहा होता है। इसी तरीके से ये बैटल कुछ देर चलती है और हम देखते हैं कि सभी दूसरे आर्कियस डिफीट हो जाते हैं। देन यंग आर्कियस एंड ओब्लिवियन ही बचते हैं इस बैटल फील्ड में। देन ये दोनों पोकेमॉन भी एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी हाइपर बीम कर देते हैं। दोनों पोकेमॉन की हाइपर बीम एक दूसरे से टकरा जाती है। देन यहाँ ब्लास्ट होता है, उसकी वजह से इन दोनों पोकेमॉन को डैमेज
डैमेज मिलता है। देन ये दोनों ही पोकेमोन यहाँ पर अपने जजमेंट अटैक का भी यूज कर देते हैं। एक दूसरे के जजमेंट अटैक की वजह से इन दोनों पोकेमोन को डैमेज पहुंच रहा होता है, बट ये दोनों पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों पोकेमोन ही एक दूसरे के ऊपर अपने डिवाइन रश अटैक का यूज करते हैं। इस डिवाइन रश अटैक की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि यंग आर्कियस फेंट हो चुका होता है एंड उसका राइवल ओब्लिवियन अभी भी खड़ा होता है। तभी यहाँ पर किंग आर्कियस अपीयर हो जाते हैं। किंग आर्कियस ये बताते हैं कि इस पूरी टूर्नामेंट के विनर है ओब्लिवियन। अगले सीन में हम यंग आर्कियस को देखते हैं। अपनी हार की वजह से वो काफी ज्यादा दुख में और इमोशनल और रेज में होता है और ये यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये अपने अंदर से इतनी ज्यादा पावर का यूज करता है कि उसकी पूरी बॉडी ही डिवाइन एनर्जी से भर जाती है और तभी ये हवा में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से उड़ने लगता है और देखते ही देखते पलक झपकते ही ये अपने प्लेनेट के बाहर होता है। ये पहली बार स्पेस से अपने प्लेनेट को देख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लैक होल, एक वॉर्म होल अपीयर होता है और ये वॉर्म होल यंग आर्कियस को अपने अंदर खींच लेता है। वॉर्म होल के दूसरी ओर यंग आर्कियस अर्थ के स्पेस में आ जाता है। अर्थ विजिबल होती है लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर यंग आर्कियस को एकदम समझ में नहीं आता। यंग आर्कियस बहुत तेजी से अर्थ की ओर जा रहा होता है, गिर रहा होता है। उसकी बॉडी में आग भी लग जाती है, वो जख्मी हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे खुद को फिक्स करे। वो सीधे आकर जमीन पर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर हम नेक्सस प्लेनेट को देखते हैं। वहाँ पर 10 दिन बीत चुके होते हैं। यंग आर्कियस मिल नहीं रहा होता है तो यंग आर्कियस के पेरेंट्स सीधे जाते हैं किंग आर्कियस के महल में। यहाँ पहुंचकर किंग आर्कियस को इसके पेरेंट्स सब कुछ बता देते हैं। देन किंग आर्कियस अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है और एक प्रोजेक्टर बना लेता है अपने पावर से। उस प्रोजेक्टर में यह साफ दिख रहा होता है कि यंग आर्कियस अर्थ पर है। तो किंग आर्कियस बताता है कि तुम्हारा आर्कियस अर्थ 100 पर है। तो फिर यंग आर्कियस के फादर कहते हैं उसे बचाने के लिए कुछ कीजिए। जिसके बाद किंग आर्कियस अपनी पावर का ही यूज करके मेन अर्थ के आर्कियस से कांटेक्ट करते हैं, उसको पूरी बात बता देते हैं एंड उससे कहते हैं कि चलो अब तुम जाओ एंड यंग आर्कियस को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ हम जख्मी यंग आर्कियस को देखते हैं जो कि अर्थ पे होता है। जंगल के अंदर इसके ऊपर कुछ वाइल्ड पोकेमोन अटैक कर देते हैं। इन्हें देखकर यंग आर्कियस घबरा तो जाता है लेकिन इनका मुकाबला करता है, अपनी पावर का यूज करता है इतना जख्मी होने के बावजूद भी एंड अपने बहुत से अटैक का यूज करके जो कि काफी ज्यादा औसम अटैक होते हैं। हाइपर बीम, फ्लेम थ्रोर, एनर्जी स्लेशिज एंड शेडो बॉल, इन सब का यूज करके इन वाइल्ड पोकेमोन को डिफीट करता है, इन्हें भगा देता है। लेकिन इनको हराने के बाद यंग आर्कियस खुद को काफी ज्यादा कमजोर पाता है। ये काफी ज्यादा थक चुका होता है। लेकिन यहीं पास में एश, मिस्टी एंड ब्रोक ये सब होते हैं एंड एश अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो एश, मिस्टी, ब्रोक एंड ये सब लोग जंगल में आते हैं उस आवाज की ओर। यहाँ पर इनको एक पुराना खंडर दिखता है। एश एंड इसके दोस्त इस खंडर को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि ये अब डिस्ट्रॉय लग रहा होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब इन्होंने इसको देखा था तो ये ठीक था। इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर यंग आर्कियस की बैटल हुई थी जिस वजह से इसका ऐसा हाल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी मेन अर्थ का आर्कियस भी यंग आर्कियस को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। ये अपनी लाइट से ज्यादा स्पीड का यूज करते हुए ट्रेवल कर रहा है और यंग आर्कियस को ढूंढ रहा है। देन एश एंड इसके फ्रेंड्स इस खंडर के थोड़ा अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही इनको जख्मी यंग आर्कियस दिखता है। इसे देखकर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। एश कहता है ये तो एक आर्कियस है लेकिन तभी ब्रोक कहता है ये तो काफी ज्यादा छोटा है, आखिर एक आर्कियस इतना छोटा कैसे है। मिस्ट्री कहती है वो जो भी हो लेकिन ये जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। एश एंड इसके फ्रेंड्स यंग आर्कियस की ओर बढ़ते हैं इसकी मदद करने के लिए लेकिन यंग आर्कियस इसे समझ नहीं पाता। यंग आर्कियस इनके ऊपर अपनी हाइपर बीम कर देता है। पिकाचू इसे अपने थंडर बोल्ट से ब्लॉक करने में किसी तरीके से कामयाब होता है। देन यंग आर्कियस रुकता नहीं है, वो यहाँ पर अपना जजमेंट कर देता है। सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। एश एंड उसके दोस्त अपने पोकेमोन को बाहर निकालते हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। यंग आर्कियस के लिए ये एक अच्छा मौका होता है तो वो यहाँ से भागने लगता है। एश एंड
एंड उसके फ्रेंड्स भी यंग आर्कियस का पीछा करते हैं। यंग आर्कियस ऐश एंड उसके फ्रेंड्स से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, बट ये जख्मी होता है तो ये नीचे जमीन पर गिर जाता है। बट यहीं पर टीम रॉकेट भी अपने हॉट एंड बलून से गुजर रही होती है, तभी मियोथ की नजर यंग आर्कियस पर पड़ जाती है। अगले ही पल ये लोग यंग आर्कियस के करीब आ जाते हैं। यंग आर्कियस को देखकर ये भी हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये आर्कियस इतना छोटा क्यों है। मियोथ बताता है कि ये एक किड आर्कियस है और ये इस प्लेनेट का भी नहीं है, ये नेक्सस प्लेनेट का है। तो जेम्स कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर मियोथ कहता है क्योंकि मैं एक पोकेमोन हूँ बेवकूफ। देन जेसी एंड जेम्स ये ख्याली पुलाव बनाते हैं कि अगर हम इसे अपने बॉस को दे देंगे तो हम माला माल हो जाएंगे, वो हमारा प्रमोशन कर देंगे और हमें टीम रॉकेट का कमांडर बना देंगे। ये सब सोचकर ये इस आर्कियस को कैद कर लेते हैं एंड अपने साथ ले जाने लगते हैं। बट तभी यहाँ पर ऐश एंड उसकी टीम आती है, वो ये देख लेती है एंड तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड को निकालता है एंड अपने ड्रैगनाइट को भी निकालता है। देन हमारे हीरोज इन पोकेमोन पर बैठ जाते हैं एंड टीम रॉकेट का पीछा करने लगते हैं। टीम रॉकेट काफी आगे होती है तो उनको नहीं पता लगता कि उनका पीछा भी करा जा रहा है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि टीम रॉकेट हेडक्वार्टर पहुंचकर अपने बॉस को यंग आर्कियस को दे देते हैं एंड जिवानी तो यंग आर्कियस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इनको शाबाशी देता है और कहता है तुम लोगों ने पहली बार कुछ ढंग का काम करा है। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक यूनिक पोकेमोन के डीएनए की जरूरत थी और क्योंकि तुम मेरे लिए वो यूनिक पोकेमोन लेकर आ गए हो तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस पर जेसी कहती है बॉस आखिर आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो जिवानी बताता है एक खास प्रोजेक्ट, बिल्कुल म्यूटू जैसा प्रोजेक्ट जिसमें मैंने म्यू के डीएनए से बनाया था म्यूटू और अब मैं बनाऊंगा आर्कियस के डीएनए से आर्क 2। ये सुनकर टीम रॉकेट खुश हो जाती है। जिवानी बताता है कि सब कुछ कंप्लीट है, बस मुझे डीएनए को इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट होते ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और लिखा आता है कि आधे घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बट इतने में ही यहाँ पर ऐश एंड उसकी टीम भी आ जाती है। इस बात का पता जिवानी को लग जाता है और जिवानी कहता है ये बच्चा हर बार मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहने के बाद जिवानी जेसी जेम्स एंड मियोथ के साथ आ जाता है बाहर, जहाँ पर एंड यहाँ पर ऐश की टीम एंड जिवानी की टीम का फेस ऑफ हो जाता है। जिवानी सीधे सीधे कह देता है यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। बट ऐश जाने से इनकार कर देता है। जिसके बाद जिवानी यहाँ पर अपने पोकेमोन्स को बाहर निकाल लेता है। इसकी पोकेमोन टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नीडोकिंग होता है, गोलेम होता है, इसकी टीम में गेराडोज भी होता है और बहुत से स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होते हैं। एंड जेसी एंड जेम्स भी अपने पोकेमोन को निकालते हैं एंड मियोथ भी खुद से बैटल करने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐश एंड उसकी टीम भी अपने अपने पोकेमोन को बाहर बुला लेती है। देन यहाँ पर एक बैटल स्टार्ट हो जाती है, एक पोकेमोन वॉर स्टार्ट हो जाती है। सारे पोकेमोन एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे को जख्मी कर रहे होते हैं, लेकिन बैटल के बीच में फोकस होता है ऐश केचम जो कि अपने चारिज़ार्ड को कमांड दे रहा होता है और जिवानी जो कि अपने नीडोकिंग को कमांड दे रहा होता है। हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड एंड नीडोकिंग एक दूसरे को मेगा पंच से जख्मी करते हैं और दूर हो जाते हैं। तभी ऐश केचम अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। चारिज़ार्ड अपनी फ्लेम थ्रोट से नीडोकिंग को जैसे ही जख्मी करता है तभी जिवानी भी अपने नीडोकिंग को मेगा इवॉल्व कर देता है। देन नीडोकिंग भी अपनी हाइपर बीम से चारिज़ार्ड को जख्मी कर देता है एंड इसी तरीके से ये वॉर काफी ज्यादा इंटेंस एंड इपिक हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐश के स्ट्रॉन्ग पोकेमोन इस बैटल का रुख बदल रहे होते हैं, जैसे कि उसका मेगा चारिज़ार्ड, उसका बॉन्ड ग्रेनिंजा, उसका मेगा लुकारियो एंड उसका ड्रैगनाइट एंड ऐश का ड्रैगोविश पोकेमोन भी होता है जो कि इस बैटल के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिवली ग्रोथ कर रहे होते हैं एंड अपने अपोनेंट्स को डिफीट कर रहे होते हैं। ब्रोक एंड मिस्टी भी अपने पोकेमोन के साथ जिवानी की टीम को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहे होते हैं। देखने से तो ऐसा ही लग रहा
होता है जैसे कि इस पोकेमोन वॉर में हमारे हीरोज की जीत होने वाली है एंड ये सब कुछ यंग आर्कियस भी देख रहा होता है क्योंकि वो यहीं पर कैद होता है। यंग आर्कियस ऐश एंड उसकी टीम को ऐसे बैटल करता देख वो भी उसके लिए उसको समझ में आता है कि वो अच्छे लोग हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। यंग आर्कियस को ऐश के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हमारे हीरोज अब जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी आधा घंटा पूरा हो जाता है एंड हेडक्वार्टर में से काफी ज्यादा चमकदार रोशनी आती है एंड फिर अपीयर हो जाता है आर्क 2 पोकेमोन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसका ऑरा अलग लेवल का होता है। ऐश, ब्रोक, मिस्टी बस यही कहते हैं आखिर ये कैसा पोकेमोन है। जिवानी एंड टीम रॉकेट हंस रहे होते हैं और कहते हैं अब तुम खत्म हो जाओगे। ऐश अपने पोकेडेक्स में इस पोकेमोन के बारे में देखने की कोशिश करता है बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐश इसे देखकर हैरान हो जाता है। बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही है एंड इसका नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में जल्द लाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वाला पार्ट चाहिए, वो एपिसोड चाहिए, वो मूवी चाहिए, वैसे वो एक मूवी ही है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं। मेरा टारगेट 1K लाइक का है, अगर आप करवा पाओ तो। चलो मिलते हैं फिर जल्दी ही, सायोनारा।